बेटे कल हमने डिस्कस किया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के सारे फीचर्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट, और उसके बाद किया था इनकम और एक्सपेंडिचर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें आ जाती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक आ जाती है बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करने के लिए होती है, फाइनेंशियल पोजीशन की हमारी पोजीशन कैसी है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न ज़्यादातर इस बात की होती है कि यहाँ पे ना दो दो बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, एक बनानी पड़ती है ओपनिंग और एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है क्लोजिंग। तो वो फंडा क्या है, वो सिस्टम क्या है, इसके लिए थोड़ा सा बेटे आपको, अगर मैं थोड़ा सा पास्ट में चले, मैं थोड़ा सा अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखते हैं, मान के चलते हैं अभी कौन सा सेशन चला, अभी ये चला हुआ है 2020, ठीक है। मान के चलते हैं, तारीख को छोड़ो, 31 मार्च जो भी है 2020, और हमने जो एनपीओ स्टार्ट की थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, वो स्टार्ट की थी 2019 में, ठीक है। 2019 में मेंबर्स ने क्या किया, थोड़ा सा आराम आराम से समझने की कोशिश करना। कैपिटल फंड सबने पूंजी लगाई। देखो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होती है कैपिटल और एनपीओ में होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होती है कैपिटल फंड। 2 लाख रुपए लगाए, काम नहीं चला, कुछ क्या ले लिया, लोन 1 लाख रुपए का, कुछ इनको मिल गया डोनेशन 50,000 का, कुछ इन्होंने क्या इकट्ठा कर लिया, सब्सक्रिप्शन, चंदा इकट्ठा कर लिया। क्योंकि बेटे मेन सोर्सेज ऑफ इनकम 3 ही होते हैं, या तो चलती है डोनेशन से, ठीक है, एक होती है सब्सक्रिप्शन, एक गवर्नमेंट से क्या मिल जाती है, ग्रांट्स वगैरह, ठीक है। ये मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, क्योंकि ये सेल परचेज तो करते नहीं है बुक्स पर। टोटल कितना हो गया, 4 लाख। फिर हमने क्या किया, लैंड खरीद ली, बिजनेस कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन चलानी है हमने, बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, ठीक है। तो हमने ये है बेटे अब स्टार्ट कर चुके हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ वगैरह तो होंगे यहाँ पे भी। तो हमने क्या दी, थोड़ा मान के चलते हैं 10,000 क्या दे दी, सैलरी। थोड़ा थोड़ा अमाउंट मैंने ऐसे डाला है, क्या दे दी, रेंट दे दिया हमने, जहाँ पे हम काम कर रहे थे कहीं पे भी, रेंट वगैरह हो सकता है किसी भी चीज़ का। यहाँ पे हमने क्या दे दी, चैरिटी दे दी, कुछ हमने दान कर दिया, क्योंकि हम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और बाकी बैलेंस बच गया, जब इसमें से है तो कितना बच गया, 170, ठीक है। तो हमने इसके बाद क्या अपनाया होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर। मैंने बताया था ये एज इट इज ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, तो इसमें से कुछ रेवेन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंडिचर में डाल दी होगी, और जो बाकी बच गई कैपिटल नेचर की वो कहाँ डाल दी होगी, बैलेंस शीट में। तो देखते हैं, कैपिटल फंड कैपिटल नेचर का है, यहाँ डाल दिए 2 लाख रुपए, लोन 1 लाख रुपए, डोनेशन कितने का हो गया, 50,000। डोनेशन पे मैं थोड़ा सा मैंने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। ये बेटे कैपिटल नेचर का भी होता है क्या, और रेवेन्यू नेचर का भी, आगे डिस्कस करेंगे कौन सा कैसे होता है। फिलहाल अभी थोड़ा मैंने इसको कैपिटल नेचर का मान लिया। और आगे करते हैं, लैंड बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर कैपिटल नेचर का है, कंप्यूटर कैपिटल नेचर का है, सैलरी, और यहाँ से ये होता है रेवेन्यू नेचर का। तो इनकम है, मैंने बोला था मेन सोर्सेज ऑफ इनकम यही होता है, तो 50,000। अब यहाँ से क्या दी, सैलरी 10,000, रेंट 10,000, चैरिटी 10,000, ठीक है। बैलेंस शीट बच गया, कैश का बैलेंस बच गया, कैश हो या बैंक में बैलेंस हो सकता है, कैश हो सकता है या बैंक हो सकता है, कितना बच गया, 170, ठीक है। तो ये बाकी क्या हो गया, जब इसको किया 50, तो बाकी क्या बच गया, सरप्लस, ठीक है। देखो बिल्कुल एज इट इज होता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना, वहाँ से जितना भी प्रॉफिट होता है इसको कहाँ जोड़ दिया जाता है, कैपिटल में। तो यहाँ पे भी सरप्लस है, तो किसमें जोड़ दिया, कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट का टोटल मिल गया, ठीक है। लेकिन बेटे हमें क्या दे रखा होता है, हमें तो ना सर रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, हमें सिर्फ क्या दे रखा होता है, 2020 का रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। ना तो बेटे ध्यान रखना, ना तो हमें ये दे रखा होता, ना हमें ये दे रखा होता, ना हमें ये दे रखा होता, तीनों हिडन होती है। और हमें यहाँ पे लिख दिया होता है बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग, बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग। मान के चलते हैं, तो मैं छोटे छोटे अमाउंट रख रहा हूँ, 20,000, क्या आ गया 20।
इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, इसका मतलब कुछ अगर देखा जाए तो हमारे पास तो बिल्डिंग थी लेकिन आपको तो दे नहीं रखी। तो इस वजह से बेटे बैलेंस शीट दो बनानी पड़ती है, एक प्रीवियस ईयर की और एक कौन सी बनानी पड़ती है, करंट ईयर की। और ये बैलेंस आपको बैलेंस शीट यहाँ इसकी बजाय रिसिप्ट एंड पेमेंट के आपको कहाँ दे देगा, ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट में कैसे, लैंड इतने की है, बिल्डिंग इतने की है, फर्नीचर इतने का, जो भी है। समझ आ रही है मेरी बात। ऐसे ही ये चीज़ें आपको यहाँ नहीं शो आउट, ये सारी चीज़ें हिडन है, ये मान के चलो ये दे रखा है लेकिन आपको ये सारी चीज़ें यहाँ एडजस्टमेंट में दे देगा। तो आपने क्या करना है, मान के चलो ये दे नहीं रखी तो आपने ऐसी बैलेंस शीट बनानी है, लैंड 1 लाख लिख दी, ये भी इतने की लिख दी, ये भी इतने की लिख दी, जो बैलेंस बच गया और आपको कैपिटल फंड क्या था ना दे, ऐसे, ठीक है। वहाँ पे कैपिटल फंड नहीं देने का, जब आप सारी चीज़ें आप लिखोगे सारी चीज़ें दे देगा। देखा ये कितना हो गया, टैली करोगे 370, यहाँ का किया 150, तो बाकी क्या बच गया, कैपिटल फंड कितने का आ गया 220। और कैपिटल फंड को यहाँ से यहाँ डाल देते हैं, कितना आ जाएगा 2,20,000। इसी मतलब कि अगर यहाँ का बैलेंस इतना है तो ऐसे आ जाएगा। अब बात थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर बिल्डिंग कितने की है 50 की, यहाँ कितने की खरीद ली 20 की, 50 20, तो अब नहीं 2019 में कितने की थी 20 50 के यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने की हो गई 70। सारी असेट्स की बात करूँगा मैं। बिल्डिंग हो सकता है, बिल्डिंग और सॉरी ये बिल्डिंग की बात थी। फर्नीचर क्या था, यहाँ फर्नीचर हमने क्या कर दिया हो सेल, ये कैश अकाउंट है, पैसा आ गया, कितना आ गया हो गया मान लो 20। फर्नीचर कितने का था 60 का था, कितने का बेच दिया 20 का, तो यहाँ फर्नीचर कितने का बच गया 40। सिंपल सी बात। यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ दे रखा है फर्नीचर इतने का है, तो आपने बैलेंस शीट बना लिया, यहाँ से ये बना ली, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें असेट्स को ऐसे ही हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे। और जरूरी नहीं है बेटे कि वही सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, क्या पता यहाँ पे एक नई चीज़ मिल जाए, बाय परचेज ऑफ व्हीकल, क्योंकि हमें व्हीकल की भी जरूरत पड़ी, हमने कितने की खरीद ली 10,000, यहाँ तो थी नहीं, तो आप यहाँ व्हीकल को यहाँ लिख दो, क्योंकि अब वही बात सेम, यहाँ से कैपिटल रेवेन्यू ढूंढी थी हमने, यहीं से भी कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की ढूंढनी है, व्हीकल खरीद ली हमने, तो क्या आ गया व्हीकल कितना 10,000। जरूरी नहीं है कि वही सारी चीज़ें मिलेंगी, कुछ नहीं मिली एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अब है यहाँ पे लायबिलिटी साइड सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी बेटे। लोन अगर नया ले लिया, ठीक है, लोन कितने का 1 लाख, क्या था बेटे हमने यहाँ पेमेंट कर दी बाय लोन 20,000, तो पहले 1 लाख का था 20 की पेमेंट कर दी, तो यहाँ लोन कितने का बच गया 80,000, ठीक है। यहाँ से वैसे ही जैसे यहाँ से रेवेन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंडिचर में डाली थी, यहीं से भी हमने क्या करना है, रेवेन्यू नेचर की तो इनकम और एक्सपेंडिचर में डाल देनी है, कैपिटल नेचर की कहाँ डाल देनी है बैलेंस शीट में। और जो वहां से जो सरप्लस आएगा, जैसे यहाँ से सरप्लस आया, वो इसमें क्या कर देना है ऐड, बस। तो सारी चीजें ऐसे ही होंगी। और ये जो क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये सारी अब ये जो एडजस्टमेंट रह जाती है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब कुछ थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं। ये बैलेंस शीट देने रखी होती, यहाँ दे रखी होती है, हमने ये बना ली। अगर नहीं दे रखा होता है ये बैलेंस, तो बाकी बैलेंस क्या बच जाता है कैपिटल फंड। जब हम इसको टैली करेंगे, कैपिटल फंड कितने का आया 220, यहाँ डाल दिया हमने। यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी आइटम ऐसी कैसी मिलेंगी, सारी जो जैसे देखा कि हमने यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, ये 19 है तो यहाँ 20 है। कोई नई चीज़ खरीद ली, जोड़ के यहाँ लिख दी, बेच दी तो घटा के यहाँ लिख दी, ठीक है। सेल परचेज से लॉस हो सकता है। अगर हमने बाय चांस बिल्डिंग कितने की है 50, यहाँ कितने की खरीदी, सॉरी यहाँ पे फर्नीचर कितने का है 60 और हमने कितने का बेच दिया 20, लेकिन यहाँ पे बोल देगा कॉस्ट कितने की थी 25, कॉस्ट कितने की थी 25, 60 में से 25 वाली कॉस्ट का तो बेच दिया, बाकी कितना बच गया 35। और अब 25 का था 20 में बेचा, अकाउंटिंग इक्वेशन की हमने, लॉस हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किस में एक्सपेंडिचर में, किस में आ जाएगा एक्सपेंडिचर में, टू लॉस कितने का 5,000। तो यही चीज कंपेयर करनी है बस हमने, दैट्स इट, थैंक यू।